मध्य। और इस वक्त एक और अहम अपडेट आपको बता देते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में बताया जा रहा है कि संभावना ये बिल्कुल है कि कांग्रेस कमेटी की बैठक हो, जहां पर के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर माथापच्ची हो रही है लगातार। प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार सारे समीकरण देखे और समझे जा रहे हैं, और इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर तमाम समीकरण तलाशे जा रहे हैं। किस तरीके से और किन बिनाहों पर किस इलाके में किस प्रत्याशी का चयन होना है, इन तमाम समीकरणों को लेकर आलाकमान इस वक्त बैठक लगातार कर रही है, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। और इस वक्त आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। आदित्य, सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जाहिर तौर पर प्रत्याशियों के नामों पर वहां पर चर्चा होगी। कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनको लेकर के भूपेश बघेल अपने साथ जा रहे हैं? भी रवाना हुए, ताम्रध्वज साहू भी रवाना हो रहे हैं, और उसके बाद अभी टीएस सिंहदेव समेत केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं तुरंत आपको बात कराने की यहाँ पर कोशिश भी करूंगा। देखिए, जो यहाँ पर चीजें अभी नजर आ रही है, सीसी की कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, और इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि कम से कम फर्स्ट फेज पे की जो सीटें हैं, कम से कम बस्तर का नाम तय हो सकता है, और उसकी घोषणा थोड़ी देर बाद हो सकती है। मुख्यमंत्री अभी गाड़ी से बाहर नहीं निकले, जैसे ही आते मैं बात जरूर कराऊंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि देखिए तमाम राज्यों के केंद्रीय जो चुनाव समिति के जो मेंबर्स हैं वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा, जो बैठक है ये राहुल गांधी की अध्यक्षता में होगी, और तमाम चीजें जो प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम चीजें हो रही हैं वो चीजें होंगी इसमें। और लगभग कल ये तय माना जा रहा है कि पहली लिस्ट कम से कम एक छोटी लिस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ की कम से कम आ सकती है। अंतिम चरणों में है तमाम चीजें, और देखिए मुख्यमंत्री अगर निकलते हैं तो मैं तुरंत आपकी बात इस पूरे विषय में कराऊंगा, काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, और जब तक मुख्यमंत्री निकलते हैं उसके बाद आप जरूर कराएगा, लेकिन उससे पहले साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों को लेकर सहज है या फिर अभी ढूंढने पड़ रहे हैं, बड़े नामों का टोटा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई जो बड़े नेता हैं वो अपनी बेटी को, बेटे को और तमाम परिजनों को टिकट दिलवाने में जुटे हुए हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि लोकसभा की जीत हर कोई आश्वस्त है, सबको लग रहा है विधानसभा में जिस प्रकार की जीत हुई है लोकसभा में उसी प्रकार की जीत कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, इसलिए हर कोई चाहता है कि लोकसभा की टिकट उसको मिले। तो देखिए, चाहे दुर्ग की बात हो, चाहे महासमुंद की बात हो, पुत्रों की बात अगर मैं बात करूं तो सीधे तरफ भवानी शंकर का नाम वहां से चल रहा है, और अमितेश शुक्ला के बेटे हैं ताम्रध्वज साहू, खुद अपने बेटे को वहां से लड़ाना चाह रहे हैं दुर्ग से। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जो है अंतिम चरणों पर तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो केंद्रीय चुनाव समिति है कांग्रेस की, उन्होंने साफ कर दिया जीताऊ प्रत्याशी को ही टिकट यहाँ पर दिया जाएगा, और उसके अलावा कोई भी दूसरा पैरामीटर नहीं है इसमें प्रत्याशी चयन के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी सामने थी कि चूंकि एक बेहतर बहुमत है कांग्रेस के पास वहां पर, तो ये संभावना भी थी कुछ वक्त पहले जहां पर कि विधायकों को शार्ट टिकट दिया जाए। एक देखिए, मैं बात करता हूँ खुद ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। चलो, एक जने दो जने क्या है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। हाँ, कल है सेकंड हाफ में, और सीसी की बैठक होगी तो उसमें अधिकांश नाम तय हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। छत्तीसगढ़ को 11 सीटें, हम उम्मीद करें कि कल कुछ पहली लिस्ट आ, क्योंकि 11 तारीख को पहला चुनाव है बस्तर में। देखिए, ये तो लिस्ट कब जारी करेंगे तो हाईकमान के ऊपर है। मीटिंग में हम लोग शामिल होंगे, बस ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग, हर कोई चाह रहा है लोकसभा सीट चाहना, क्योंकि विधानसभा जिस प्रकार से वोटिंग हुई, जिस प्रकार से आया मैंडेट, हर कोई चाहता है लोकसभा का चुनाव की टिकट मिली मैं जीत जाऊंगा। उत्साह सभी में है और सभी लोग चाहते हैं, और सब कार्यकर्ताओं को जो पसंद है वही हाईकमान के सामने रखूंगा। आज का जो दौरा हुआ राहुल जी का, कितना फर्क पड़ेगा उससे लोकसभा चुनाव? जबरदस्त रहा है। आज यहाँ अभी यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे मीटिंग हुई है, और बहुत अच्छी मीटिंग रही है। दूसरा, बरगढ़ की भी सभा बहुत शानदार रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम विषयों पर हमको जानकारी दी, और ये साफ कहा कि अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को करना है, लेकिन तमाम चीजें कल जो है वो बैठक में तय हो जाएंगी। जी तो आइए, लेकिन जो सवाल एक बार फिर आपके सामने दोहरा देता हूं, जो कि मुख्यमंत्री के आने से ठीक पहले मैंने पूछा था आपसे कि ये भी संभावनाएं थी, खबरें भी थी कि जो मौजूदा विधायक हैं उनमें से भी कई नामों को चयनित किया जा सकता है लोकसभा का टिकट देने के लिए, तो क्या संभावना अभी बनी हुई है?
देखिए सभी कोई चाहते हैं, मैंने फिर वही उसी बात को मैं रिपीट करूं, सभी लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। और देखिए जो लोग विधानसभा चुनाव लड़े वो चाहते हैं कि जो मैंडेट कांग्रेस को मिला है जनता की तरफ से, तो वो मैंडेट लोकसभा में बरकरार रहेगा। इसलिए हर कोई अपने परिजनों को चाहता है, कोई बेटे को चाह रहा है, कोई अपनी पत्नी को चाह रहा है। जैसे महंत जी जो है चरणदास महंत कोरबा से अपनी पत्नी को चाह रहे हैं, ताम्रध्वज साहू जी अपने बेटे को चाह रहे हैं दुर्ग से। ये तमाम समीकरण है जो बन रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि उसके लिए 11 सीटें कितनी महत्वपूर्ण है। वही कैंडिडेट को टिकट यहाँ पर मिलेगी जो जिताऊ होगा। परिवारवाद से इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भूपेश बघेल के ऊपर मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। और जिस तरह से विधानसभा जिताए, पूरी निगाह है कि लोकसभा में कितना बेहतर वो प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की पूरी जवाबदारी उन्होंने अपने कंधे पर लेकर रखी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इंतजार करना चाहिए पहली लिस्ट का कांग्रेस। बहुत शुक्रिया आपका इतना नामदेव, हम लोग जुड़ने के लिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए।